अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा धांधली के लऽ कऽ छात्र सब के भऽ रहल उग्र आंदोलन के जायकरी में आई बिहार बंद के आह्वान कयल गेल छल। एही कड़ी में आई दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रोकि कऽ विरोध दर्ज करायल गेल। छात्र आंदोलन के समर्थन में बिहार बंद के आह्वान पर दरभंगा में आई प्रदर्शन सुबह सवेरे शुरू हो गया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आयशा और राजद दरभंगा से दिल्ली जाए वाला बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन के रोक दिलक। सरकार के खिलाफ ए दौरान जमकर नारेबाजी भेल। रेल पुलिस प्रदर्शनकारी के समझावे बुझावे में जुटल छला। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो एनसीपीटी के तहत एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में एक ही विद्यार्थी को 13 पदों पर दे दिया गया है रिजल्ट। ये जो पूरा आरआरबी के द्वारा एनसीपीटी के द्वारा रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी के खिलाफ जब छात्र पटना के सड़क पर, भोजपुर के रेल सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो ये सरकार के द्वारा छात्रों को पिटवाया गया, छात्रों को गोली चलवाया गया छात्रों पर। आज जो सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन हालात ये है कि रेलवे का परीक्षा 3 साल के बाद लिया जाता है, वो परीक्षा में भी घोटाला सामने आता है। आज छात्रों को लॉस से उठाया जा रहा है, छात्रों को घर से उठाया जा रहा है। ये जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ आयशा इनौस के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है। बंद में तमाम दलों के द्वारा समर्थन दिया गया है। एवं दूसरी तरफ लहरियासराय टावर पर भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कैलन। लहरियासराय टावर पर महागठबंधन के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कैलन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और माले के कार्यकर्ता और नेता शामिल छला। इस दौरान रेलवे और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी के लऽ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। की नौकरी में धांधली के खिलाफ छात्र नौजवानों ने नौकरी मांगने के लिए उस धांधली का विरोध किया। इस सरकार ने विभिन्न स्टेशनों पर नौकरी मांग रहे जवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारी किया और उसे जेल में बंद करने का काम किया है। इसी के खिलाफ आज आयशा आरवाईए ने आह्वान किया बंद का और महागठबंधन के दलों ने इसका समर्थन किया है। हम लोग सब लोग मिल करके ऐसे बिहार बंद को सफल करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले ही बाजार खुली है, लेकिन हमारा जो मैसेज है, हमारे आंदोलन की जो आवाज़ है, हमारी जो मांग है, वो सरकार के कानों तक भी पहुंच रही है और जनता के कानों तक भी पहुंच रही है। हम इस बंद के जरिए यह कहना चाहते हैं कि यह सरकार संभल जाए। यह 74 के आंदोलन की तरफ छात्र युवा का आंदोलन बढ़ रहा है और आने वाला दिन बताएगा कि छात्र आंदोलन के गर्भ से पैदा मुख्यमंत्री बिहार में बचेगा कि नहीं बचेगा, यह आगे के आंदोलन में तय होने वाला है। इसलिए हम डबल इंजन की सरकार को कहना चाहते हैं कि आप बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठी चला करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इस तरह से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आप नहीं रह सकते गद्दी पर। जो फुटेज आ रहा है, नौजवान अपने मांग को लेके आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड के तरफ से जो नौकरी का ऐलान किया गया हो या फिर एनटीपीसी का था, सरकार उसको नियोजित ढंग से बंद कर दिया है। ये झूठा सरकार, झूठा प्रधानमंत्री 1 साल में 200 करोड़ लोगों को नौजवान देने का वादा किया था। आज जो भी रोजगार है उसको बंद कर रहा है। ये सरकार रेलवे, भेल, एयरपोर्ट, सारा सेल, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, सारी संस्था को बेच करके अपने दोस्तों के बीच में बांट रहा है। हम उसके विरोध में, छात्रों के आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण जो महागठबंधन के लोग हैं एक साथ होकर इसका विरोध कर रहे हैं। इसको निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि अविलंब इसको
तो ये सरकार तुरंत इसको छात्रों को गिरफ्तार किया है या लाठ पुलिस जन्म किया है, वैसे पदाधिकारी पर उस सरकार पर उस पर सजा दी जाए और छात्रों को रिहा किया जाए और तमाम नौजवान जो बेरोजगार उनको नौकरी दी जाए। यही हमारा आज का कार्यक्रम है। हम लोग छात्रों के आंदोलन के समर्थन में गठबंधन के लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं। सुपौल में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता सब बिहार बंद के सफल बनावे के प्रयास कलन। बिहार बंद के सुपौल जिला के विभिन्न क्षेत्र में असर दिखाई देलक। एही कड़ी में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क जाम का प्रदर्शन कलन। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में NH 327E के महागठबंधन कार्यकर्ता सब जाम का प्रदर्शन शुरू कर दिलन। एहि दौरान सड़क पर आवाजाही पूरा ठप भ गेल। आक्रोशित लोग सरकार के विरुद्ध जम कर नारेबाजी कलन। दरअसल RRB और NTPC रिजल्ट में गड़बड़ी के लोग छात्र सब बिहार बंद के आह्वान केने छला, जाय में बिहार बंद के महागठबंधन अपन समर्थन देने छल। आज 28 जनवरी को पूरे बिहार का बंद किया गया है और हम लोग छात्र के समर्थन में आज बिहार बंद किए हैं। यह बंदी छात्र के द्वारा NTPC और रेलवे के ग्रुप D के एग्ज़ाम में जो धांधली की गई है और छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया है और विभिन्न जगह जो बिहार में छात्रों के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया और उन्हें जबरन पुलिसिया जुर्म के तहत पीटा गया और हॉस्टलों में घुस के अमानवीय कृत्य छात्रों के साथ की गई है, उसी में आज हम लोग पूरे बिहार को बंद किए हैं। रेल मंत्री छात्रों को बरगलाना बंद करो। रेल मंत्री छात्रों को बरगलाना बंद करो। आज पूरे छात्र संगठन, विपक्ष और सरकार के भी लोग छात्रों के समर्थन में बिहार बंद के आह्वान के साथ हैं। बिहार बंद करने का सीधा सा मकसद है, जो लाखों गरीब वंचित परिवार के जो छात्र हैं, जो वर्षों तैयारी करके रेलवे में नौकरी करने का सपना रखते हैं, वैसे लोगों को RRB बोर्ड के माध्यम से जो NTPC का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की गई है। जितना रिजल्ट देना चाहिए था सीट से 20 गुना, वैसे उतना नहीं दे करके बहुत कम संख्या में रिजल्ट दिया गया और जो रिजल्ट दिया भी गया है तो एक छात्र का 2-2 कैटेगरी में रिजल्ट दे दिया गया है, 4-4 कैटेगरी में रिजल्ट दे दिया गया है। इसके खिलाफ है। दूसरी बात, जो ग्रुप D का एग्जाम होने वाला था, एग्जाम से कुछ दिन पूर्व यह घोषणा करती है RRB बोर्ड जो एक मेंस एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन विज्ञापन प्रकाशन के समय ऐसा कोई रूल नहीं था। तीसरी बात, जिस तरीके से रेलवे को निजीकरण के माध्यम से निजी हाथों में बेचा जा रहा है, यह सरासर गरीब वंचित परिवार के किसान बच्चों को सरकारी नौकरी में जाने से रोकने का साजिश है। और जितनी खाली सीटें हैं उस पर तत्काल जो वैकेंसी निकालने का है, इन सारे सवालों को लेकर के और छात्र आंदोलन पे जिस तरीके से बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है, सीतामढ़ी में देखे होंगे सरेआम गोली चलाया गया छात्रों के, पटना में जिस तरीके से लॉज में घुस के पीटा गया है। नीतीश कुमार जी, आप छात्र आंदोलन के अगवा रहे हैं और आपके राज्य की पुलिस जिसके आप मालिक हैं, वही पुलिस आपके छात्रों को रूम में घुस के पीट रहा है। एक तरफ सरकारी शिक्षण संस्थान बर्बाद है, कहीं उसमें शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, और दूसरे तरफ जो निजी शिक्षण संस्थान है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए इन सारे मांगों को लेकर के आज पूरे बिहार बंद के आह्वान में हम लोग छात्रों के साथ हर कदम पे खड़े हैं। छात्रों को जो फंसाया गया है, जो फर्जी मुकदमा किया गया है, शिक्षकों पे जिस तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन छात्रों के समर्थन में कर रहे हैं। गौतम आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद। खबर मोतिहारी से भी आबि रहल है, जहां महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सब आई बिहार बंद के दौरान जम के प्रदर्शन केलन। मोतिहारी में छात्र के समर्थन में महागठबंधन के आह्वान पर पूरा बिहार के बंद करायल गेल। संगे संग मोतिहारी में भी राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर बंद करेलन। तस्वीर शहर के छतौनी चौक NH 28 के पास के, जहां भारत नेपाल के जोड़े वाला नेशनल हाईवे के राजद कार्यकर्ता जाम कर दिलन। नेता सब बीच सड़क पर आगजनी को सैकड़ों गाड़ी के रोक दिलन, जैसे पूरा आवागमन ठप भ गेल।
राजद नेता मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरि गेल और विधायक शमीम अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ता सब जमकर नारेबाजी कयलनि। ओतहि राजद विधायक शमीम अहमद कहलनि जे सरकार के सबसँ पैघ दुश्मन युवा ही दिख रहल छथि, जिनका रोजगार देबाक चाही हुनका जेल भेजल जा रहल अछि और हुनका पर लाठी बरसायल जा रहल अछि। छात्र पर अत्याचार नहीं चलेगा, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। छात्रों पर अत्याचार नहीं चलेगा, आरआरबी और एनटीपीसी के विरोध में जो छात्र पर अन्याय हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग छात्र के समर्थन में रोड पे उतरे हैं और ये छात्र को रोजगार देना चाहिए तो छात्र पर लाठी चार्ज कर रहा है और इसको जेल देने का कार्य कर रहा है। तो ये छात्र रोजगार विरोधी सरकार को हम लोग यहाँ से हटाने का कार्य करेंगे और यहाँ पे रोजगार जल्द से जल्द नौजवानों को मिले, छात्रों को मिले। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में आई विभिन्न थाना में पड़ल गाड़ी सब के नीलामी के दिन मुकर्रर छल, लेकिन 10 गाड़ी से ज्यादा के नीलामी नहीं भ सकल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में आई विभिन्न थाना में पड़ल गाड़ी सब के नीलामी के तिथि मुकर्रर छल, लेकिन ठंड और बिहार बंद के कारण एहिमे ज्यादा लोग जुट नहीं पेला। ज्यादा से ज्यादा 10 गाड़ी के नीलामी भ सकल। एहि दौरान ई तय कयल गेल जे आगामी 3 फरवरी के फेर से नीलामी के प्रक्रिया शुरू कयल जायत। तुम पहले जाओ, पैसा जमा करो ना। नंबर 44 मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो भी कन्फिस्केटेड गाड़ी थी उसकी आज नीलामी थी, ओपन बीड हुआ है। लगभग 7 या 8 गाड़ी की नीलामी अभी हुई है, चल रही है प्रक्रिया। जो लोग आए हैं, जो अपना आवेदन दे रहे हैं, उनके साथ हम लोग नीलामी कर रहे हैं और पारदर्शी तरीके से नीलामी हो रही है। अभी आधा घंटा और है, जितने लोग आएंगे उनका हम लोग नीलामी करेंगे। कौन कौन गाड़ी का नीलामी हो रही है, किस टाइप का गाड़ी का? मोटरसाइकिल है, पिकअप है, स्कॉर्पियो है। तो वहाँ लिस्ट बना हुआ है, उस टाइप देख सकते हैं। जो विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित हुआ है समाचार पत्र में, उसी गाड़ी की नीलामी। नीलामी की प्रक्रिया के बाद कब तक गाड़ी हैंड ओवर हो सकेगा? गाड़ी अब उसके बाद जब पैसा जमा कर देंगे उसके बाद उनको गाड़ी दे दिया जाएगा। फिर परिवहन विभाग से वो अपना नंबर वगैरह चेंज करवाना चाहिए। एससीएस न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकासात्मक समिति द्वारा मेयर मुन्नी देवी के नागरिक अभिनंदन कयल गेल। हाउसिंग बोर्ड विकासात्मक समिति दक्षिणी के ओर से महापौर मुन्नी देवी के नागरिक अभिनंदन समारोह पूर्वक कयल गेल। समिति के अध्यक्ष AS झा के अध्यक्षता में आयोजित अभिनंदन समारोह में वार्ड 48 के पार्षद प्रमोद साव और समिति के सचिव DN मलिक संयुक्त रूप से महापौर के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित कलन। एहि अवसर पर महापौर कहलन जे कॉलोनी वासी के अभिनंदन और प्यार से उत्साहित छी। एतो आबे के बाद कॉलोनी के समस्या से रूबरू भेल हन। संगे कॉलोनी वासी भी कई तरह के समस्या के जानकारी दिलन, जेकर समाधान के लिए वो अपना स्तर से पहल करती। संगे संग वो कहलन जे आवास बोर्ड के ओर से नगर निगम के अधिग्रहित करे के लेल कई वर्ष पूर्व पत्र लिखे के बावजूद भी एकरा निगम के अधिग्रहित नहीं कयल गेल हन, जे आश्चर्य के बात अछि।
वो एहि फाइल के निकलवा के आवास बोर्ड और निगम से वार्ता करते। मौका पर कार्यकारिणी के अध्यक्ष ललन कुमार झा बतौलन जे महापौर के आबे से कॉलोनी के विकास कार्य में पंख लागत। एहि दौरान महापौर द्वारा कॉलोनी में रह रहल गरीब लोग के बीच कंबल वितरित कयल गेल। संगे ओ कहलन जे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के दक्षिणी भाग के मुख्य सड़क के एहि बेर पक्कीकरण करवायल जायत। संगे संग कॉलोनी के अन्य सड़क और नाला के भी विकसित कयल जायत। मौका पर समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष ललन कुमार झा, मुख्य संरक्षक के दत्ता, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार, मीडिया प्रभारी राकेश कुमार झा, समन्वयक संतोष कुमार चौधरी, राजीव रंजन समेत कई लोग मौजूद छला। अभी आप आए हैं, बरसों से ये उपेक्षित रहा है। यहाँ पे अगर मूलभूत की सुविधा की बात की जाए तो न ढंग से सड़क है, न जल निकासी की सुविधा है। तो इस ओर क्या आपका कार्यकाल में कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा? 48 के हमारे पार्षद हैं, उनसे हम बोले हैं जो आप कल परसों में आइए, नगर निगम में बैठते हैं, कहाँ इसका फाइल रुका हुआ है, कैसे क्या है, तो हम नगर आयुक्त से विचार करके और एक मीटिंग बैठाएंगे और चाहेंगे जो ये नगर निगम में हम ले आए ये हाउसिंग बोर्ड। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरोल प्रखंड क्षेत्र के रोहार में उप डाकघर के आई शुभारंभ केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर बिरोल प्रखंड अंतर्गत रोहार गांव में उप डाकघर के शुभारंभ केलन। एहि मौका पर वो कहलन जे अखन तक ई डाकघर एक शाखा डाकघर के रूप में कार्य कर रहा छल, लेकिन अब डाक विभाग भारत सरकार एकर उन्नयन को एकरा उप डाकघर के दर्जा प्रदान केलक अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एक शाखा डाकघर से उप डाकघर में उन्नयन भ जाय से आम लोग उप डाकघर संबंधी कार्य के लिए बेनीपुर और बिरोल नहीं जता, अब उनका एते ही सुविधा उपलब्ध भेट जात। वो कहलन जे रोहार के उप डाकघर भ जाय से लोग के घर के नजदीक में उत्कृष्ट सेवा के लाभ मिलत एवं उनकर समय और धन दोनों के बचत है। MLSM कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के सेवानिवृत्ति के मौका पर एक विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा की अध्यक्षता में डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सहायक प्राध्यापक MLSM महाविद्यालय दरभंगा के आगामी 31 जनवरी 2022 के सेवानिवृत्ति होने के पूर्व विभाग द्वारा उनका सम्मान में एक समारोह के आयोजन कयल गेल। एहि बाबत विभागीय शोध छात्र गिरिंद मोहन ठाकुर अपन उद्गार व्यक्त करैत कहलनि जे बसंत के मनोरम बेला में एक मार्मिक क्षण आबैत अछि जखन अरुण बाबू सेवानिवृत्ति के कगार पर छथि। हिनक जीवन शैली कच्छप शैली के तरह रहलन, जाहिमे कोनो घबराहट नहीं रहल। ई हमरा नौजवान सबके लेल प्रेरणा स्रोत छथि। प्रोफेसर दिनेश महासेठ हुनकर व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाललनि। डॉक्टर राम प्रमोद राय और डॉक्टर उपेंद्र राय भी उनका प्रेरणा पुंज बतौलन। डॉक्टर विनय कुमार झा भी उनका प्रति आभार व्यक्त कयलनि। डॉक्टर स्तुति कुमारी हुनक धीरोदात्त चरित्र के रेखांकित कयलनि। उनकर प्रिय शिष्य शोध छात्र मुरारी कुमार झा अपन गुरुजी के प्रति विनम्र भाव और हुनक गुण के बखान कयलनि। अध्यक्षीय संबोधन में पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अयोध्या नाथ झा हुनक संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालैत कहलनि जे स्थिरता और प्रति उत्पन्नमतिता तो डॉक्टर अरुण सिंह से सीखल जाए। हिनकर सम्मान संपूर्ण शिक्षक समुदाय के सम्मान अछि जे समारोह के सार्थकता के सिद्ध करैत अछि। डॉक्टर अयोध्या नाथ जी, उपस्थित सभी मित्रों, छात्रों, आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही, शायद उस लायक हम हैं नहीं, लेकिन आपका उद्गार है, प्रेम है या मेरे प्रति एक भावना है जो उजागर किया आप लोगों ने। एक बात तो तय है कि हर सुबह की शाम और हर शाम की सुबह होती है, होना तय है। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा कि यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद इस मानव जीवन का। तो परिणति है, जीवन की परिणति मृत्यु है, ज्वाइनिंग की परिणति रिटायरमेंट है, वो तो होना ही होना है। लेकिन एक बात हमने 39 वर्षों की सेवा में यह जरूर सीखा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप उसको पॉजिटिव लें तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा।
निशा है अंधेरी तिमिर घोर छाया, महानाश दुख में जगत है समाया। अरे सोच मत कर समझ भाग्य जागे, उड़ा पाल माझी बढ़ा नाव आगे। यह माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है और इसलिए यह पंक्ति मेरे जीवन का प्रेरणा रहा है। चाहे जो भी हो जाए, परिस्थिति जितनी भी विकट हो जाए, आपके निगेटिविटी से या ऋणात्मक भाव से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप उसके लिए तैयार हों और लड़िए। और आप लोगों के लिए यही शुभकामना है कि जीवन में जितनी ऊंचाई हासिल कर सकें, चाहे अन्य चीज़ों को त्यागना भी पड़े, अपने कैरियर के प्रति सतर्क और सजग रहिए और आगे बढ़िए। सीतामढ़ी में सीमेंट व्यवसायी हत्याकांड में शूटर के गिरफ्तार कयल गेल। सीतामढ़ी में नगर थाना पुलिस द्वारा शहर में भेल सीमेंट व्यवसायी हत्याकांड मामला में शामिल शूटर विवेक यादव के 4 गुर्गा के गिरफ्तार कयल गेल। अपराधी के पास पुलिस 2 देसी कट्टा, कारतूस समेत कई सामग्री बरामद केलक अछि। गिरफ्तार अपराधी जेल में बंद साथी विवेक यादव के इशारा पर काम करे छल, जकरा द्वारा शहर के व्यवसायी सँ रंगदारी मांग कऽ अपन साम्राज्य स्थापित करे के प्रयास कयल जा रहल छल। एकर पुष्टि करैत एसपी हरकिशोर राय बतौलन जे बीतल मंगलवार के गुप्त सूचना मिलल कि बरियारपुर 4 लेन के पास सेंट्रल सिटी मोड़ पर किछु अपराधकर्मी द्वारा कोनो वारदात के अंजाम दै के लऽ कऽ योजना बनायल जा रहल छल। सूचना पर इंस्पेक्टर सह नगर थाना अध्यक्ष विकास कुमार राय के नेतृत्व में नगर थाना के गश्ती टीम और भूप भैरो ओपी पिकेट पुलिस के साथ छापेमारी कयल गेल, जहां छापेमारी के क्रम में अपराध के योजना बनाबे 4 अपराधी के पुलिस द्वारा पकड़ लेल गेल। ओते एहि दौरान 2 अपराधी भागे में सफल रहल। 3-4 दिन पहले एक अंगदाई से संबंधित मामला टाउन थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसको कि उद्भेदन के लिए सीतामढ़ी टाउन थाना प्रभारी डीआई की टीम और अन्य पदाधिकारियों को लगाया गया था, जिसमें उद्भेदन के लिए टेक्निकल सर्विलेंस तथा अन्य गुप्त सूत्रों से पता चला कि जो उस कांड में शामिल अपराधी हैं वो 4 लेन के पास में पुनः कोई घटना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इस सूचना पर छापामारी के लिए टाउन थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापामारी करवाया गया। छापामारी के क्रम में 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका पूछताछ के क्रम में सत्यापन हुआ। तो उसमें गोपाल पाठक, निखिल पाठक, अनिल कुमार, अमन कुमार और आशीष आनंद नाम के 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला कि इन लोग का पूर्व का भी इतिहास रहा है। इसमें से 3 व्यक्ति हैं जिन पर पूर्व से भी कांड दर्ज है और इन लोग का एक नेटवर्क है जिसमें कि 8 से 10 अपराधकर्मी शामिल हैं। इन लोग के पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोली और एक चाकू और एक गिलास बरामद किया गया। इन लोग जो अंगदाई की घटना हुई थी ओम वस्त्रालय के मालिक के साथ बसवैया चौक पे, उसका मोबाइल भी उस दौरान उन लोग के द्वारा छीन लिया था। वो जो लूटा गया मोबाइल था उसे भी बरामद किया गया। तो गैंग का डिटेक्शन हुआ है। जो निखिल पाठक है इसको हम लोग पूर्व में भी तलाश रहे थे। सूचना प्राप्त हो गई थी कि इन लोग के द्वारा गुप्त रूप से कुछ दुकानदारों से रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे सामने आकर ये किसी ने कंप्लेन नहीं किया था, लेकिन हम लोग को सूचना प्राप्त हो गई थी कुछ बसवैया चौक के आसपास के कुछ दुकानदार से और कुछ समृद्ध व्यक्तियों से भी रंगदारी का प्रयास इन लोग के द्वारा किया जा रहा था। तो इसमें हम लोग पहले से भी टीम लगाए हुए थे। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें से कुछ अन्य अपराधकर्मी भी अभी बचे हुए हैं जिसके छापामारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। खबर सुपौल से आबि रहल अछि, जहां एक छात्रा के ट्यूशन पढ़ि कऽ घर जाय के दौरान गोली मारि कऽ जख्मी कऽ देल गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के जगदीश मंडल इंटर कॉलेज के पास शुक्रवार के शाम 5 बजे बदमाश सब ट्यूशन से लौट रहल एक छात्रा के गोली मारि कऽ जख्मी कऽ देलक। गोली छात्रा के पीठ में लागल, जिनका आनन फानन में परिजनक मदद से शहर के अनंत प्रेरणा हॉस्पिटल में भर्ती करायल गेल है, जहां हुनक इलाज चलि रहल अछि। जख्मी छात्रा पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया वार्ड नंबर 5 निवासी सूरज नारायण सुतिहार के पुत्री गुड्डी कुमारी बतायल जा रहल छथि, जे 12वीं के छात्रा छथि। गुड्डी बतौलन जे गांव के ही मुकेश यादव हुनका गोली मारि देलन हन। कैसे हुआ? गोली मारा है। कौन मारा? मुकेश कुमार। कहाँ से रहने वाला? कटिया माए का।
तुम्हारा क्या नाम है बाबू? गुड्डी कुमारी, घर कटैया में, वार्ड नंबर 5। कहाँ से आ रही थी तू? कटैया में से पढ़ने आए थे कॉलेज, जगदीश मंडल कॉलेज। वापस लौटने के दौरान हुआ? हाँ, वापस घर जा रहे थे। वो कौन चीज़ से था मुकेश? उजरा कलर का बाइक से था, अपाची। गोली मार दिया? हाँ, रुकाया वो हमें। बहुत 4 लड़की थे, तो तीनों को, चारों को बोले जाने के लिए, तो हम बोले उन दोस्तों को मत जाओ, मेरे पास रुको। तो दोस्त लोग को जाने हम नहीं दिए। तो चंदा नाम की लड़की को बोली साइड हो जाओ। हमें पहले लड़का बोला सो तू जो है ना गुआर क्यों बोली? था हम उसको बोले तुम्हारा भैया जो है ना हमसे लय मांग रहे थे। कुलदीप नाम का लड़का है जो कि कॉलेज में पढ़ता है। बोला गुड्डी मेरे लिए लय लेते आना। बोले भैया आपका गुआर भाई जो है ना उससे मांग लेना। तो वही बात से लड़का गया वहाँ, रुकाया हमें। रुके हम सभी दोस्त, तो बोला कि तू हमें गुआर क्यों बोली? बोले गुआर बोले तो क्या हो गया? तो तुझे मौत से डर आती है? कहले मौत से क्या डर, सबको तो एक ना एक दिन मरना ही न है। इसी बात पे हमें गोली मारा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? सूर्य नारायण सुतियार। वार्ड नंबर कितना बोली कटेगा? 5। SCS न्यूज के अंक में अखन इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।